बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से शांत और सुंदर गांव में अनन्या नाम की एक लड़की रहती थी। वह बेहद शांत स्वभाव की थी, विनम्र, सरल और हमेशा दूसरों की मदद करने वाली। वह कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करती और सबकी बात चुपचाप मान लेती। लेकिन इस दुनिया में अक्सर विनम्रता को कमजोरी समझा जाता है। गांव के कुछ लोग कहते, ये लड़की तो कुछ कर ही नहीं सकती, इसे तो बस डर लगता है हर बात से। पर अनन्या की माँ उसे हर रात माँ दुर्गा की कहानियां सुनाती थीं। वे कहती, हर स्त्री के भीतर एक दुर्गा होती है, एक शक्ति, जब वक्त आएगा वो खुद जागेगी और बुराई को मिटा देगी। गांव के पास एक डरावना जंगल था, जहां एक दुष्ट राक्षस भैरव रहता था। वह गांव पर अक्सर हमला करता, खेत जलाता, पशु चुरा ले जाता, बच्चों को डराता और महिलाओं को परेशान करता। गांव के सबसे बहादुर पुरुष भी अब हार मान चुके थे। एक दिन खबर आई, भैरव फिर से आ रहा है, इस बार पूरे गांव को तबाह करने। गांव में भय का माहौल था, सबने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए। पर उस रात अनन्या ने कुछ और ही किया। वो माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने बैठ गई, आंखें बंद की और अपने भीतर की शक्ति को पुकारा। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन चेहरा शांत। उसकी आंखें खुलीं और उनमें अब डर नहीं, आग थी। उसने माँ के चरणों से आशीर्वाद लिया, माथे पर लाल चंदन लगाया और घर के एक कोने में रखा हुआ त्रिशूल उठाया। वह अकेली ही जंगल की ओर चल पड़ी। भैरव ने उसे आते देखा और जोर से हंसा, अरे ये तो वही लड़की है जो खुद अपनी परछाई से डरती है, ये मुझे रोकेगी। लेकिन अनन्या की आवाज अब बदल चुकी थी। वो गर्जी, मैं वही हूँ जो चुप थी, पर अब नहीं। जब किसी स्त्री को अपने भीतर की शक्ति का एहसास हो जाए तो वो खुद महाकाली बन जाती है। फिर एक भीषण युद्ध हुआ। भैरव की ताकत बड़ी थी, पर अनन्या की आस्था और साहस उससे कहीं ज्यादा। त्रिशूल की हर एक चोट में केवल शक्ति नहीं थी, उसमें उसके आत्मसम्मान की पुकार थी। हर उस औरत की आवाज थी जिसे कमजोर समझा गया। अंत में भैरव जमीन पर गिर पड़ा, घायल, पराजित और डर से कांपता हुआ। गांव के लोग भागते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने अनन्या को देखा, उसकी आंखों में अब भी वो तेज था जो किसी देवी का हो सकता है। लोगों ने उसे सिर झुकाकर प्रणाम किया। अब वह सिर्फ अनन्या नहीं थी, वह गांव की दुर्गा बन चुकी थी। उस दिन से हर साल नवरात्रि में गांव की लड़कियां अनन्या की तरह शक्ति जागरण की प्रतिज्ञा करती हैं कि अगर समय आएगा तो वे भी अपनी शक्ति को पहचानेंगी और दुनिया को दिखाएंगी कि सच्ची शक्ति बाहर नहीं, भीतर होती है।